हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे करंट टाइम फ्रेम में अगर आप वरीड हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, करियर वर्क फील्ड को लेकर, अपनी खुद की जीवन और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, देखेंगे स्पिरिट आपके डेटी और आपके एंजल करंट टाइम फ्रेम में आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप तक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 गॉड गॉडेस से, जो गॉड गॉडेस के प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो या फिर आपकी कुल देव देवी कनेक्ट हो रही है, आप उस फाइल को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 में है रामा। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 में है कार्तिकेय, गॉड ऑफ वायर, सेनापति कार्तिकेय। ओके, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 गॉडेस काली, माता काली। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है करंट टाइम फ्रेम में। आप किसी चीज़ के लिए वरीड है, टेंस सिचुएशन में है, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपकी डेट या आपकी स्पिरिट की तरफ से, 5D वर्ड से। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट में से है। एंड राम ऑप्शन कार्ड में आपके लिए थी। जब भगवान राम की बात होती है तो सूर्य भगवान कनेक्ट होते हैं, सूर्यवंशी है। तो पहले जो मैसेज आ रही है कि आपको सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, नंबर 1। इससे आपको बल मिलेगा, आत्मा में बल मिलेगा। वो कहते हैं ना, आत्मविश्वास लौट कर आएंगे, पावर को रिक्लेम करने में मदद होगा। कुछ बीमारी वगैरह चल रही है उस जगह पर भी सूर्य नारायण आपकी यहाँ पर वो उसको रिकवर करने में मदद करेंगे, सही जगह पर आपको पहुँचाएंगे, सही मेडिसिन तक आपको पहुँचाएंगे। दूसरी है लॉर्ड राम के साथ डिसिप्लिन जुड़ी होती है, धर्म जुड़ी होती है। इसीलिए कहा गया है अपहोल्ड योर धर्मा, लिव विथ इंटीग्रिटी एंड राइटियसनेस। जो उचित है, जो सही है, उसके लिए खड़े रहना। एंड आपको रामायण पढ़ने के लिए और सुनने के लिए बोला जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं, हो सकते हैं आप रामायण की कुछ किताब खरीदें एंड उसको डेली बेसिस में 1-2 पेजेस पढ़ते रहिए। 1-2 पेजेस पढ़ने के बाद पूरा जो समरी आपने पढ़ा, आप जानते हो रामायण हो सकता है, बट आप फिर से पढ़ो, और उस वो जो समरी होगा ना, जो समझे आपने 2 पेज पढ़कर, उसको आप किसी जगह पर लिखना आरंभ कर दो। आप देखेंगे आपकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे केतु किसी के जेमिनी में हो और 3rd हाउस में गोचर चल रही हो केतु का, और राहु की वजह से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही, तो रेमेडी दिया जाता है, लिखने की रेमेडी दिया जाता है कि इधर आप कम्युनिकेट करो, ट्रैवल करो और लिखो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रही है कि कुछ लिखो। क्या लिखोगे आप? स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें, चाहे आप मंत्र लिख सकते हो, जो आपने पढ़ा उसको समरी बनाकर लिखो, क्या समझा आपने 2 पेज पढ़कर। ओके, चले देखते। बट जो मेन मैसेज है, अपहोल्ड योर धर्मा, जो उचित है, जो सही है, न्याय है, उसके लिए खड़े रहना। चले देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में आपके जीवन को लेकर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, क्या मैसेज आ रही है? ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। आपको तिलक लगाना चाहिए ग्रुप नंबर 1। तिलक, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, इस तरह से आप वैष्णव नहीं हैं, फिर भी छोटा सा बिंदी तो लगाते होंगे अगर महिला है। आप अगर पुरुष भी है, छोटा सा बिंदी की फॉर्म में, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो माँ क्या करती है, छोटा सा एक दही का टिक्का लगा देते, छोटी करके। तो वो टाइप की भी कुछ तिलक, आपका जो आईब्रो की मध्य स्थान है वो खाली नहीं रहना चाहिए ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है राहु एक्टिवेशन है। एंड राहु क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, और केतु रिलीज करते हैं। तो केतु की महादशा में बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये सब कुछ छूट रही है, जा रही है। बट राहु तो एब्जॉर्ब, स्पॉन्ज है। तो आप अगर ऐसे 2 व्यक्ति के बीच बैठे हो जो बहुत करप्टेड है, तो आपने जब घर लौट कर आप आ रही हो, वो करप्शन लेकर आ रहे हो, वो मेंटलिटी, वो प्रॉब्लम, उसकी एंग्जाइटी सब लेकर आप घर आ रहे हो, और घर में वाद विवाद झगड़ा शुरू हो गया, घर में परेशानी, हेल्थ रिगार्डिंग इशू शुरू हो गया। तो अब एब्जॉर्व करेंगे हो अभी। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी संगत को देखो, क्या कंटेंट आप देख रहे हो वो देखो। और 3rd है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जैसे हम कहते हैं ना, नाम जाप करो, कि आप थोड़ी हफ्ते में 1 दिन रखा जहाँ पर कीर्तन हो रही है, नाम जप हो रही है, कथा हो रही है, आपने वो एब्जॉर्ब किया, फिर घर आ रही हो। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर थोड़ी शिफ्ट होना ज़रूरी है आपके लिए, कि एब्जॉर्ब क्या कर रहे हो आप,
तो तिलक लगाओ, क्योंकि एनर्जी में मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है आपकी एनर्जी में। बहुत नेगेटिव कंटेंट के थ्रू से कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ ऐसे यूट्यूब में किसी की वीडियो देखकर आपको बड़े एंजाइटी हो रही है कि अरे पता नहीं सब कुछ ठीक थे, वीडियो देखकर ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, मतलब वो जो कर रही है उसकी एनर्जी ठीक नहीं है। तो ये फिल्टरेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। कोलाबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर मैसेज आ रही है, किसी जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम अकेले करने के बारे में प्रयास कर रहे हो, यहाँ पर अगर और 2 व्यक्ति साथ मिल रही है, सेम पर्पज़ है उनका भी, इंटेंशन सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो कोलाबोरेशन यहाँ पर होने की संभावना है। 2 पार्टी के बीच 2 कम्युनिटी यहाँ पर कोलाबोरेट कर रही है। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो किससे बातचीत करो, बहुत क्लोज किसी व्यक्ति से, या फिर किसी से गाइडेंस लो, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है, अकेले नहीं कर पाओगे कोई चीज़ को। यहाँ पर वो मैसेज आ रही है आपके लिए। थैंक यू। एक्सेप्टेंस, दरवाज़ा ओपन हो रही है, बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही है। एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर दरवाज़ा ओपन होना अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मतलब आप बटरफ्लाई दिख रही है, चारों तरफ से बटरफ्लाई है, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत जल्दी कंप्लीट होने जा रही है। एंड दूसरों को एक्सेप्ट करो, वो क्यों मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसे सोच विचार उसका नहीं है, वैसा नहीं करना है। अपने आप को एक्सेप्ट करो एंड न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए दरवाज़ा को ओपन करो। कोई दरवाज़ा तुमने बंद कर रखा है बहुत टाइम से, जैसे फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना ज़रूरी है। फाइंड इनर पीस इन मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, आपको पिलग्रिमेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आसपास सारा टाइम नहीं, लोकल टेम्पल भी आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठो। घर की एक जगह ऐसा होना चाहिए, एक ऑल्टर, एक पेस ऐसा क्रिएट करो जहाँ पर बैठ कर आप मेडिटेशन कर पाओ। हर जगह पर ना सूर्योदय होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। देखते क्या मैसेज आ रही है। लोटस दीजिए, लोटस कमल दीजिए ईश्वर को, या फिर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे कमल वगैरह पानी में रखिए, उर्ले के फॉर्म में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज़ द क्रिस्टल बॉल, ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। क्रिस्टल बॉल हो सकता है, जैसे ये सभी क्रिस्टल बॉल हैं, ओके। तो ऐसे कोई क्रिस्टल बॉल आप खरीदो, कुछ टाइम के बाद ऐसे थोड़ी मैनिफेस्ट हो रही है आपके घर में, कोई क्रिस्टल बॉल आ रही है यहाँ पर क्रिस्टल के फॉर्म में। दूसरी है आपका विजन, आपका फ्यूचर देखने का क्षमता कि आने वाले समय काल में ये होगा, तो वो विजन को मतलब वो होने जा रही है। बट अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो नेगेटिव ही हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव कुछ चीज़ों को बार बार विजुअलाइज करें, वही हो जाएगा। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके हाथ में कि मैनिफेस्टेशन का पावर है, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, लोगों को गाली गलौज कर रही हूँ, वीडियो में जाकर उल्टा पुल्टा कमेंट कर रही हूँ, वही होते जाएंगे। वो कहते हैं ना, आप किसी को कर्ज दे रहे हो, वो कर्ज का भाग आपको भी मिलती है। तो किस टाइप की विजन है, कैसा फ्यूचर के प्रति आपका विजन है, वो आपको चेक करने के लिए बोला जा रही है। अनलॉक योर इनर पोटेंशियल की कार्ड आई है, चाबी आई है, मतलब कुछ लॉक ओपन होने जा रही है। यहाँ पर दरवाज़ा है, ये की है, तो मास्टर की आई है, दरवाज़ा है आपका, तो दरवाज़ा मतलब भाग्य की दरवाज़ा खुलने जा रही है आपकी। ग्रुप नंबर 1 अनलॉक होने जा रही है, जो लॉक थी लंबे टाइम से। इनर पोटेंशियल को पहचानो, मतलब बोला जा रही है कि तुम में क्षमता है कोलाबोरेशन की, मतलब कोलाबोरेट करना, निगोशिएट करने की क्षमता है, बट अकेले कोई काम नहीं हो पाएगा। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, आपके लिए वो मैसेज बार बार आ रही है। आइदर परिवार के कोई सदस्य से परामर्श कीजिए। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ना मुझे घर दिखाई दे रही है, हम कहते हैं ना घर चाबी, घर का चाबी, मुझे वो घर का चाबी दिखाई दे रही है आपके लिए, सबके लिए नहीं, स्पेसिफिक कुछ ग्रुप्स के लिए मुझे दिखाई दे रही है। एंड यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, स्पेल कार्ड आ रही है। यहाँ पर भी एक स्पेल का एनर्जी है। स्पेल का मतलब दूसरों को नुकसान नहीं, अपने लिए। स्पेल का मतलब मंत्र है, मंत्र जो आपकी जो मन है उसको यंत्र बना दे। तो यहाँ पर कोई यंत्र स्थापित हो सकती है आपके घर में, पर्टिकुलर कोई प्लैनेट से जुड़ी यंत्र हो सकती है। आप श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू कर दो, कुछ जैसे रीड करते हो, मैं बार बार आपको बोल रही थी ना, कुछ रीड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए किताब से। एंड वो जैसे
आप कुछ पढ़ रहे हो, रामायण का कुछ श्लोक पढ़ रहे हो और बाकी परिवार के सदस्य भी उसको सुन रहे हैं, कोई घर का एक व्यक्ति उसको पढ़ रही है, घर की एनर्जी क्लीन होना शुरू हो जाती है। आपको लग रहा है घर में बहुत वास्तु दोष है, बहुत कुछ ठीक किया, वास्तु कंसल्टेंट ने बहुत कुछ बताया, ठीक है, तब भी नहीं हो रही है, ऊर्जा ठीक हो जाएगा कुछ ऐसे रामायण, कुछ ऐसे महाकाव्य की रीड करने से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है शुड राइज अबव द ऑर्डिनरी। तुम ऑर्डिनरी चीज़ करने के लिए नहीं बने हो, थोड़ी अनकन्वेंशनल है तुम्हारी अप्रोच, थोड़ी अलग है, दूसरों से थोड़ी डिफरेंट हो तुम, डजेंट मैटर, इसमें ही तुम यूनिक बनोगे। लाइक यू विल हैव विंग्स इन फ्यूचर, आपकी विंग्स होंगे, आप मतलब फ्लाई कर सकते हो, इतनी एक पावर पोटेंशियल है आपके अंदर। आप उस पैटर्न को ब्रेक कर कर आगे मूव कर सकते हैं, जहाँ पर बाकी जनरेशन के लोग बैठ गए उस पैटर्न को लेकर, वो मतलब होता ना कि उस एक लूप में फंस गई है, आप उस लूप से बाहर आओगे। ग्रुप नंबर 1, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए आने वाले समय काल में, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। यहाँ ना एक कार्ड आई, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक कार्ड है, इसका एक पिक्चर है जहाँ पर एक लेडी कुछ पढ़ रही है एंड सर के ऊपर से जो ब्रह्म स्थान है हमारा मस्तक का, इसीलिए क्या बोला जाता है, नॉर्मली ऐसे रैंडमली सर की मध्य स्थान में टच मत करो। आप कुछ खा रहे थे, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप खा रहे ना, सर के ऊपर बालों में पोंछ लेंगे, जैसे बाल ही नैपकिन हो, ऐसे बहुत सारी गंदी आदत होती है ना लोगों की, बाल में ही पोंछ लेंगे, कपड़ा गंदा ना करे बाल में, मतलब खाकर, ऐसे बहुत से लोगों की आदत है। तो रैंडमली बाल को, ब्रह्म स्थान को टच नहीं करना चाहिए। ये जो पोर्शन है ये ओपन हो रही है, यहाँ पर ये पढ़ रही है, 2 मैसेज यहाँ पर आ रही है कि कुछ ब्लॉकेजेस थे। हमारे जो चक्रास है, आप अगर देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन की बात नहीं, और एक कुंडलिनी की जैसे उसको दिखाया जाता है, तो जैसे कुछ ब्लॉकेजेस अगर कोई एक चक्र में आ गया तो और एनर्जी फ्लो नहीं करेंगे, उसमें ही ब्लॉकेजेस आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेटली फ्लो कर रही है, आ रही है जा रही है, फ्लो कर जाना। तो यहाँ पर अगर कुछ ब्लॉकेजेस थी, नेगेटिविटी थी, तो वो चला गया, बाहर चला गया, फ्री कर दिया आपको। किसी स्पेल से, कुछ चीज़ों से आपको बंधा रखा गया था, जैसे बांध कर रखा गया था, दरवाज़ा ओपन चला गया, ये खुल गई, मूव कर गई, द की, द सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द कार्ड ऑफ डोमिनेंस, मतलब कोई चोच मार रहा है, एक क्रो दूसरे क्रो को चोच मार रहा है, पीट रही है उसको। नंबर 16 हैज़ लिटिल बिट लाइक, उनकी लाइफ में डोमिनेंस बहुत काम करते हैं। 16 नंबर की अगर व्यक्ति हो, उनकी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उनको। नॉर्मली क्या होगा कि अब्यूसिव मैरिज होती है नंबर 16 को, सब हमेशा ज़रूरी नहीं, बहुत सारे 16 नंबर हैं जो बहुत हैप्पी मैरिटल लाइफ लीड कर रही हैं। तो नॉर्मली 16 नंबर 7 लेकर आ रही है। कार्मिक नंबर इसलिए बोला जाता है कि इनकी ये बहुत सौम्य रहती है, तो जिसकी वजह से एक डोमिनेंस आइदर माँ बाप की और परिवार के सदस्य की, जिसकी वजह से वो न्याय के प्रति और मतलब खड़े नहीं हो पाते। इसीलिए लॉर्ड राम आई है कि कोई डोमिनेंस काम तो नहीं करिए तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम सत्य को भी नज़रअंदाज कर रही हो। एंड यहाँ पर है दिस कार्ड ऑफ ग्रोथ नंबर 23, मतलब सभी देख रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम में इसको तो मारते थे हम, ये तो हम जो बोलते थे वही करते थे, आज ये कैसे यहाँ पर चढ़ गया, ग्रोथ हो रही है इसकी इतनी। पीपल विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, बिकॉज यहाँ पर भी वो शोर कार्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे एक वाइब्स आ रही है पति पत्नी को लेकर, कि आपकी पति अगर इस एनर्जी से कनेक्टेड और पत्नी इस एनर्जी से कनेक्टेड है, आपकी स्पाउस कोई ऐसी रिचुअल्स, कोई ऐसी रेमेडी कर रही है, आपको फ्री कर देंगे। रिमेंबर, पति पत्नी एक ऐसा संबंध है, अगर पति को कोई ऐसी दोष लगी हुई है, कोई ऐसी कुछ चल रही है उनकी कुंडली में, पत्नी अगर रेमेडी कर रही है और पति भी पत्नी के लिए कर रही है, तो वो उनको फल मिलता है। अर्धांगिनी बोला, वामांगी बोला जाता है पत्नी को। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है पत्नी हो, पति भी कर सकते हैं, एक दूसरे की परिपूरक होते हैं। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पेपर साइन होते हुए दिखाई दे रही है। नंबर 1,
थैंक यू स्पिरिट। ओह, नंबर 23 2 टाइम्स आई है, 23 एंड 23। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है। एंड यहाँ पर ना एक लेबिरिंथ जर्नी चल रही थी, मतलब आप दोनों के बीच में कोई जैसे मतलब है मिडिल कोई व्यक्ति जो थर्ड पार्टी के रूप में काम कर रही है। लेबिरिंथ जर्नी, फोकस भी नहीं हो रही है। ये लॉक बुक है इस डेक में। ये जो किताब है, पहले क्या होता था, कोई खजाना है, उसका नक्शा है, ऐसी कोई किताब में रखा जाता था, उसको लॉक किया जाता था उस किताब को। मैं पर्टिकुलर किसी मंत्र से, पर्टिकुलर कोई नंबर कोड से ही वो बुक ओपन होता था, वो डायरी ओपन होता था। आज भी ऐसे लॉक डायरी आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएंगे, वो वाला नहीं है। ये है यहाँ पर मतलब मंत्र से मतलब लॉक किया जाता था। ये मंत्र से लॉक्ड है कोई किताब, कोई रहस्य से लॉक्ड है। जैसे इस किताब अगर खुल जाती है तो शायद बहुत सारी चीज़ें का पता चलेगा। रूट्स प्रॉब्लम, रूट में वो प्रॉब्लम कहाँ है, अपरूटेड करने में आसानी होंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पर माउस कार्ड आई है जो कि डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ पर फसल वगैरह इस चीज़ों को सब खा रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ ऐसी कुछ रूट से हिस्ट्री है एंसेस्ट्रल पैटर्न में, डीएनए में, जो कोई लॉक उसको अनलॉक करेंगे। मुझे याद है मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही थी एक क्लाइंट की, तो उनकी मेल चार्ट थी। तो उनके घर में एक बहू आई, मतलब उनकी ही बीवी। परिवार में हर सदस्य का प्रीमेच्योर डेथ हो रही थी, पर्टिकुलरली मेल सदस्य का। तो जो बहू घर में आई, जो डॉटर इन लॉ घर में आई, उनकी बीवी घर में आई, उनकी पास वो पूर्व भाद्रपदा की थी। एंड कुंडली में उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा में बहुत सारे नक्षत्र थे। एंड मूल में नक्षत्र थे, मूल मतलब धनु राशि में भी नक्षत्र थे, आद्रा में नक्षत्र थे। मतलब बहुत इंटेंस एनर्जी है, मतलब अपरूटेड करने के लिए ऐसा चार्ट ही ज़रूरी होती है। एंड उनके पास ऐसे कुछ मिस्ट्रिकल कुछ ऐसे विद्या भी थी उनके पास। तो वो घर में आते ही जो पैटर्न थी वो डिफरेंट, कुछ उन्होंने रेमेडी वगैरह बहुत कुछ करी है एंड उसको अपरूटेड कर रही है, कम्प्लीटली उस पैटर्न को ब्रेक कर पाई है। तो मुझे ना ऐसी ही कुछ चीज़ें, जैसे घर में कुछ पैटर्न है एंड देयर विल बी अ पर्सन, क्योंकि यहाँ पर रिंग कार्ड है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी रिलीज है। रिलीज इज नॉट अबाउट सेक्सुअलिटी, इज अ लव रिलेटेड विथ स्पिरिचुअलिटी, यू नो, उससे जुड़ी पैशन लव को दिखाते हैं। तो कुछ अपरूटेड करेंगे कोई आकर। ये लॉक जो है, जो रहस्य है, ये ओपन होगा कि क्यों हो रही है इस घर में ऐसी घटना। क्या वास्तु दोष है, घर की भूमि दोष में, जो घर इस भूमि के ऊपर बनी उसमें कुछ दोष है। बिकॉज यहाँ पर मैरिज का एनर्जी है, रिलेशनशिप, कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होगा। बाकी के लिए यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपका कुछ लीगल कोर्ट कचहरी चल रही थी तो उस जगह पर भी आपको फ्री कर दिया जाए, कोई लीगल कोर्ट रिलेटेड कुछ, क्योंकि यहाँ पर रिंग कार्ड है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, क्या मैसेज है? देखते हैं आपकी ड्यूटी करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोड। जैसे आपकी भाग्य की जो मतलब चाबी है, किसी ने जैसे छुपा कर रखा है एंड वो चाबी आपको मिल जाएंगी, वो दरवाज़ा ओपन होगा। इट्स डेस्टाइन्ड फॉर यू। ओके, दिस इज द 9 ऑफ wands। समवन लाइक वेरी wounded, बहुत तकलीफ में है, पट्टी बांधी हुई है, खून बह रही है, बट वो मैदान को छोड़ने के लिए रेडी नहीं। दैट इज़ 9 ऑफ wands एनर्जी। ओके, बात करते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। 4 ऑफ wands, मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ इशू चल रही है और मैरिज इज़ द हाईलाइटेड टॉपिक। और घर हो सकते, घर खरीदना है और कोई पर्टिकुलर कोई घटना का कंप्लीशन आप चाहते हो कि ये घटना ख़त्म हो जाए, ये पर्टिकुलर इवेंट ख़त्म हो जाए। कोई ना कोई घर रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पर ज़्यादा आपकी मैटर ऑफ कंसर्न दिखाई दे रही है और रिलेटेड विथ रिलेशनशिप और मैरिज। नाउ द मेन ऑब्स्टेकल जो आप फेस करें, 4 ऑफ शॉर्ट्स, हील नहीं हो पा रही है सिचुएशन। 4 का एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ें सब बाहर ही नहीं आ पा रही हो, क्योंकि यही ऑब्स्टेकल कार्ड है।
फोर ऑफ शॉर्ट्स हीलिंग का कार्ड है, यही नहीं हो पा रही है आपके जीवन में, वो कोई ऊंट है जो हील नहीं हो पा रही है। दिस इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या रिलीज करना है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। बचपना आप नहीं कर सकते यहाँ पर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा होता है ना, सेक्सुअलिटी हो सकती है, किसी चीज़ के प्रति अननेसेसरी इरोटिक डिज़ायर जिसको हम कहते हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए। वो रैंडमनेस ठीक नहीं है, जहाँ पर ठहराव आना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ पाना और चाहने में थोड़ी फ़र्क होती है। मैंने मांग लिया, पा जाऊंगी उस चीज़ को, खा जाऊंगी, ऐसा हो नहीं सकता। पेज ऑफ वॉन्ड्स ही यहाँ पर मतलब रिलीज की कार्ड में आ रही है। किस पर काम करना है आपको? 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर प्रोफेशनल फील्ड को लेकर आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हो तो पर्सनल लाइफ को भी आप देखो, कुछ एक छूट रही है आपके जीवन से, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो जीवन को। क्या स्ट्रेंथ बनेगा आपके जीवन में? अगेन 4 का एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। स्ट्रेंथ का मतलब है आप 4 का एनर्जी आने का मतलब है ठहराव लेकर आना, डिसिप्लिन लेकर आना। तो आपके जीवन में डिसिप्लिन लेकर आना, थोड़ी स्ट्रैटेजिस्ट होना, क्योंकि राम यहाँ पर आई हुई है। नीति का पालन, प्रिंसिपल का पालन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिसोर्सेज का है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहना आपकी कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आने जा रहे विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स? मतलब अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का एक पोर्टल होती है। इसके बाद ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। 9 आने का मतलब है थ्रेशोल्ड पॉइंट का क्रॉस कर जाओगे। आपके जीवन में हो सकते हैं ऐसी कोई व्यक्ति आ रही है। एंड लुक दिस क्वीन ऑफ कप्स हियर एंड विद दिस हायरोफेंट। इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति का आगमन हो सकते हैं जो इमोशनली आपको फुलफिल करेंगे, धर्म के रास्ते पे आपको लेकर जाएंगे। हायरोफेंट आई है, स्टेटस बढ़ेगा, आपकी स्टेटस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वेनस एक्टिवेशन होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपकी ड्रेसअप करने की तरीका, हेयर स्टाइल, बहुत कुछ चेंजेस आ रही है। एंड हायरोफेंट आने का मतलब है रिसोर्सेस रिगार्डिंग, कोई एल्डर की कोई प्रॉपर्टी शेयर वगैरह यहाँ पर हो सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ ब्लेसिंग्स आने वाले समय काल में दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, हायरोफेंट का एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, बहुत बड़ी कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाने की संभावना है, वैभव है जहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मंदिर स्टूडियो में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। अगर आप किसी सिचुएशन में वरीड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, देखिए ये ऑप्शन कार्ड में कार्तिकेय आई है। एंड जब से ये डेक आई है कार्तिकेय कभी नहीं आई है, मतलब पर्सनल रीडिंग पे भी नहीं आई है एंड ऐसे चैनल के रीडिंग में भी नहीं आई है। एंड दिस द फर्स्ट टाइम शायद ये कार्ड आई है। कार्तिकेय देव सेनापति हैं, सेना के आगे खड़े रहते हैं, कुछ भी हो जाए वो अपनी सेना के आगे खड़े हैं। अचीव योर गोल विथ डिटर्मिनेशन एंड डेवलप डिसिप्लिन एंड फोकस। आपको बोला जा रही है कि लक्ष्य को अगर भेद करना है तो तुम्हें अपने जीवन को नियम से बांधना होगा, फोकस रहना होगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ के प्रति डटे रहो, फोकस रहो, तब जाकर वो चीज़ें प्राप्त कर पाओगे। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। कार्तिकेय आने से 2 मैसेज यहाँ पर आ रही है। सबसे पहली बात, लॉर्ड कार्तिकेय को आप किस चीज़ से जोड़ कर देखते हैं? वो सेनापति हैं और सेनापति होने के मतलब है वो सेना की आगे खड़े रहेंगे। इसका मतलब वो करेजियस है, मतलब वो करेज होंगे आपके पास, बोल्डनेस होंगे, तभी ना जाकर आप कोई भी प्रॉब्लम के आगे खड़े हो पाएंगे। तो आपकी चरित्र में करेज आना चाहिए, एक बोल्ड पर्सनालिटी आप में होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए एकदम बोलते ना नहा धो के पीछे पड़ जाना, वो होना चाहिए। साथ में संयम रहना ज़रूरी है कि पीछे तो पड़ जाएंगे, बस संयम रहना ज़रूरी, पेशेंस रखना ज़रूरी है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। थैंक यू। षडरिपु जो है, षडरिपु 6 प्रकार की जो शत्रु है। कार्तिकेय का 6 फेस, 6 मतलब खंड में वो जब उनका जन्म हो रहा था तो ऐसा बोला जाता है कि जो षडरिपु है उससे भी कार्तिकेय मुक्ति दिला सकता है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है डिविनिटी। एवरी मोमेंट इज फिल्ड विथ डिविनिटी एंड चेरिश इट। कल को क्या होगा कुछ पता नहीं, शायद जुगनू बोलते हैं हिंदी में।
राइट। मौत नहीं है, जो पीछे ना जलते रहते हैं, एक लाइट दिखाई देते हैं ना, मुझे वो एनर्जी है। ऐसे आपको अगर दिखाई दे तो एक आप सोच लीजिएगा कि यूनिवर्स एक साइन दे रही है आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। दूसरी बोला जा रही है कि कल जीवित रहेंगे या नहीं कुछ पता नहीं है, चेरिश एवरी मोमेंट। पास्ट की, मैंने पास्ट में ऐसा करा है जिसकी वजह से गलती हो गई है, अतीत को लेकर पश्चाताप मत रखूं, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित मत रहूं, वर्तमान को लेकर उसको किस तरह से सुंदर किया जा सकता है, आज मैं क्या कर सकती हूँ। आज जब आप सोने जाओगे इस रीडिंग को देखने के बाद, रात्रि में सोना, पूरा जब आप सो रही हो एक बार फ्लैशबैक करना पूरा 24 आवर्स को कि क्या करा है आज आपने, कितनी प्रोडक्टिव आप थी आज पूरे दिन। तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रुकी क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों नहीं रही है, अबंडेंस आ क्यों नहीं रही है, जो चाहिए वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। जवाब आपके पास ही है। अर्जुन भी आपके अंदर है, कृष्ण भी आपके अंदर है। सवाल आप ढूंढेंगे तो कृष्ण अंदर से जवाब देंगे आपको। थैंक यू। पूरे दिन में एक दो व्यक्ति की मदद हुई है आपके द्वारा? पूरे दिन में क्या कुछ अच्छा अपने लिए बोली है? पूरे दिन में कितनी बार ईश्वर का आपने ग्रैटिट्यूड करा है? जो आपने खाना खाई है, जो वस्त्र आप पहन रहे हैं, जो शेल्टर के नीचे आप बैठे हैं, कितनी बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की? पूरे दिन जब सोने जाएंगे एक बार सोचिए। नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ। दूसरों को भी नर्चर करो, खुद को भी नर्चर करो। नर्चरिंग जो क्वालिटी होते हैं, जब आपकी कुंडली में वाटर साइन नहीं रहती है, कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाती है, आपको लगता है कि लोग मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपकी कुंडली में यार की प्लैनेट है, आपकी कुंडली में फायर की प्लैनेट बहुत ज़्यादा है, अर्थ का प्लैनेट भी है, लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा है, बट लोग आपसे इमोशनली क्या कहते हैं कि तुम इमोशंस नहीं समझते, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं, बट आप एक्सप्रेस शायद नहीं कर पा रहे हो। तो जब ऐसी स्थिति हो गई है तो आपको धीरे धीरे एनिमल नेचर के साथ पहले कनेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट एक्टिवेट, आप पेड़ पौधे में पानी डाल रहे हो, घर में एक्वेरियम सेटअप कर रहे हो, या फिर आप उर्ली में, आजकल बहुत फेमस है उर्ली, वाटर एलिमेंट को ऐड कीजिए किसी तरह से, फाउंटेन सेटअप कर रहे हो आप। जस्ट अपनी बात चार्ट को देखिए। क्रिएटिविटी इज़ योर इनर एक्सप्रेशन एंड अनलीश इट। तुम्हारे पास कुछ कला है, विद्या है। माँ लक्ष्मी दर्शन दे तो आपको धन का ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे कि तुम्हारे पास अब धन आएंगे। माँ सरस्वती का कृपा हो तो विद्या देकर जाएंगे, वो पूरा जीवन भर आपकी धन की व्यवस्था करेंगे। माँ लक्ष्मी थोड़ी क्रोधित होंगे तो सब लेकर चले भी जाएंगे, पर माँ की सरस्वती की कृपा हुई क्योंकि माँ सरस्वती से जुड़ी है, कला विद्या से जुड़ी है। तो मुझे तो आपके लिए वो कृपा दिखाई दे रही है कि आपको लिखना चाहिए। अगर आप पेंटिंग करते हैं फिर से इसको लेकर आइए। केतु अगर आपकी कुंडली में वर्गों में है, केतु अगर आपकी कुंडली में छठे में है, मरकरी के साथ बैठे, ट्राइन में है, थर्ड में है, आपको लिखना चाहिए, पेंटिंग करना चाहिए, रंगोली वगैरह बनाना चाहिए, ईश्वर का पोशाक बनाना चाहिए आपको। इसी में ही आपका कृपा होंगे। नेक्स्ट है ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट, दैट्स द एनर्जी। ग्रेस मतलब आप थोड़ी मोटी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका स्किन टोन थोड़ी डार्क हो सकती है, बट आपकी एनर्जी में ग्रेस है, मतलब यूनिवर्स ने मुझे जैसा बनाई है मैं उसमें स्वयं में बहुत संपूर्ण हूँ। ये जो भाव है यूनिवर्स के प्रति वो आती हुई दिख रही है और आना चाहिए अगर नहीं है। ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। बॉटम ऑफ द डेक में है इनसाइट इज़ द फ्रूट ऑफ विजडम, कीप लर्निंग एटीट्यूड, मतलब जीवन भर सीखते रहो, कुछ ना कुछ में पढ़ते रहो, सीखते रहो। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए यूनिवर्स, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। मून लाइट, योर साइकिल आर योर स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस। करंट टाइम फ्रेम में कोई लूप में अगर आप फंसी हैं, आप उस लूप से बाहर नहीं जा पा रही हो, आप हर जगह पर जाकर आपको लग रहा है कि यही जगह पर ही तो शुरू आरंभ हुई थी, वहीं पर आकर फिर से आ गई। तो लेबिरिंथ बोलते हैं इसको, घूमना, एक पॉइंट को लेकर घूमना, वो राहु है बेसिकली, जो आपको लूप में घुमाते रहते हैं, आप लूप से बाहर नहीं आ पाते हो। तो आपको यहाँ पर लूप से बाहर आने के लिए किसकी मदद की ज़रूरत है? कौन लूप से बाहर लेकर आ सकते? जब राहु की लूप हो, काटेगा कौन? केतु। तब उस टाइम फ्रेम में केतु को देखना पड़ेगा
कि कहाँ बैठे हैं जो आपको लूप से निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट है माउंटेन, योर चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। ग्रुप नंबर 2, जितना चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, उतने ही आपकी पोटेंशियल निखार कर बाहर आएंगे। निखारने के लिए बिखारना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो एनर्जी है कि चैलेंज से भागना नहीं है, तुम्हारे चैलेंज ही तुम्हारे जीवन में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। जैसे कार्ड ऑफ सिस्टरहुड, वोमेन टुगेदर आर अनस्टॉपेबल। आपके जीवन में हो सकती है महिला, कोई ऐसी महिला की ब्लेसिंग्स हो, उनकी आना, उनकी आपके जीवन में रहना, उनकी संगत, उनकी बात आपके जीवन में इम्पैक्ट डालेंगे। अनस्टॉपेबल कोई एनर्जी है, कोई महिला की, महिला है ये, ठीक है। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर आप और भी ऐसी किसी एक टीम से जुड़ेंगे, कोई ऐसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे जो अनस्टॉपेबल हैं। और अगर आप पुरुष इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला, चाहे वो मदर हो, एल्डर सिबलिंग हो, कोई टीचर हो, कोई ऐसे पार्टनर हो, कोई ऐसे आपका गर्लफ्रेंड हो, देयर विल बी अ पर्सन जो अनस्टॉपेबल है। उनकी एनर्जी, उनकी संगत, उनकी बातें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। लेट योर टीयर क्लीन एंड हील यू, कि रो लो, जितना आंसू आ रहे हैं वो आंसू नहीं है, वो रेन ड्रॉप है। तुम्हारी भीतर की जो क्लाउड है उसको हल्का करने में रोना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। माउंटेन इज द की, माउंटेन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है कोर्ट हाउस, समथिंग रिलेटेड विद लीगल मैटर। कोर्ट हाउस, म्यूनिसिपलिटी रिलेटेड कुछ कामकाज हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट चेंज, अपडेटेड करना, जैसे आपका आधार, पैन कार्ड, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिख रही है नेक्स्ट पेज में। और ग्रुप नंबर 2 के लिए इम्पोर्टेंट कोई लीगल मैटर रिलेटेड अगर कुछ भी चल रही है, एक क्लीन हो जाएगा, मतलब एक कंप्लीट हो जाए। कार्तिकेय कि मैं एंड तक देखूंगी, तुम लड़ाई कर रहे हो, कोर्ट केसेस मैं भी लड़ूंगा, एंड तक देखेंगे व्हाट विल बी हैपन, बिकॉज यहाँ पर चैलेंज है विद दिस माउंटेन एंड कोर्ट हाउस। ईजिली वो भी नहीं छोड़ रही है, आपके लिए मैं भी नहीं छोड़ूंगा, एंड तक देखेंगे व्हाट विल बी हैपन। तो एक बैरियर दिखाई दे रही है इस कोर्ट केसेस को कम्प्लीटली, साइकिल को कंप्लीट करने में बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बट हियर इज़ द मेन मेल हियर एंड द डॉग। तो यहाँ पर कोई दोस्त, कोई ऐसे व्यक्ति का सान्निध्य की वजह से यहाँ पर आपके जीवन में कोई ऐसे मित्र का, या फिर कोई पेट भी हो सकते हैं आपके जीवन में, कोई ऐसे पेट आ रही है, कोई डॉग, कोई कैट, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई ऐसे मित्र के थ्रू से कि ये यहाँ पर एक एडवोकेट है तो उससे बातचीत कर, वो हो सकता है तेरा मदद कर दे, या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई प्लान बनाए सो दैट तू अब उस लूप से बाहर आ सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। माउंटेन विजिट हो सकती है, मुझे ग्रुप नंबर 2 में ना माउंटेन आ रही है, माउंटेन कॉलिंग है आपके लिए। लेट मी चेक क्या और इस फाइल को सुनना चाहिए, ग्रुप नंबर 2 को और क्या सुनना चाहिए। मुझे ना पेंडेंट दिखाई दे रही है आपके लिए, पेंडेंट और क्या बोलते हैं, गले में चेन, कोई सीजल को लेकर टैटू बनाना, कोई ऐसे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो टैटू और कोई पियर्सिंग हो सकती है, और पर्टिकुलरली किसी साइन, इम्पोर्टेंट कोई सिंबल को लेकर पेंडेंट बनाना, ऑर्डर देकर बनवाना। किसी के नाम पे याद कर कर कुछ बनवाना, पेंटिंग हो सकती है, पेंडेंट हो सकती है, कुछ बनवाया जा रही है नो, उनकी याद में जैसे। थैंक यू स्पिरिट। क्या याद रखना ज़रूरी है आपके लिए, चीज़ों को ना सही जगह। एंड लुक दिस मेमोरी हियर, मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे याद नंबर 29 मेमोरी है किसी की, बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ पर बहुत कुछ हुई है, यू नो, कोई वो घटना, मेमोरी फ्लैशबैक करना। एंड कैचिंग, जैसे कुछ चीज़ें हैं आपसे छुपाया जा रही है, वो संपत्ति हो, कुछ ऐसे मनी रिलेटेड हो, आप उसको पकड़ लोगे। एट द एंड कैचिंग का मतलब है आप मतलब उसको ले लोगे। कैचिंग आई है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोल रही थी, कुछ मैटर अगर चल भी रहे हैं लीगल, कुछ आपसे छीनने की कोशिश, प्रयत्न किया जा रहा है कि आपको शेयर नहीं देंगे, आपको वो उस जगह पर यू नो आपको वंचित किया जाएगा, नहीं कर पाएंगे, वो आप तक ही वो चीज़ पहुंचेंगे।
सर्वाइवल, यहाँ पर एक फॉक्स है जो क्रो को डरा रखी है, तू बाहर आ, तुझे खा जाऊँगा, यहाँ पर तू निकल, मैं खा जाऊँगा। यहाँ पर एक वो सिनेरियो बनी हुई है कि तू जैसे ही निकलेगा अपने नेस से, मैं खा जाऊँगा तुझे। सर्वाइवल, तो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है बिकॉज बाहर कोई वार्निंग है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ बैलेंस, बट अगेन आपके ऊपर आशीर्वाद है ईश्वर का। आप हर वो चीज़ में सर्वाइव करोगे, आपकी सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। ये आपकी बॉस हो सकती है, कोई ऐसी प्रेशर है आपके ऊपर ट्रेमेंडस, बट एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस कार्ड आई है, ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। बट थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है करंट टाइम फ्रेम में कोई रिलेशनशिप को लेकर आइसोलेशन एंड बॉन्ड। पहले थी बॉन्ड, बट अभी आप आइसोलेट हो गई हो इस चीज़ से, इसीलिए रेन ड्रॉप कार्ड आई थी, एक रेन ड्रॉप कार्ड आई थी आपकी आंसू, एंड यहाँ पर भी वो बारिश हो रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, आप टैरो से देखेंगे। ग्रुप नंबर 2, घर में छोटी बच्ची दिखाई दे रही है ना, छोटी फीमेल गर्ल, मतलब गर्ल चाइल्ड, ओके, छोटी बच्ची, टीनेजर टाइप की, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटी बच्चे जैसे यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, जर्नी, ट्रैवल और गति दिखाई दे रही है। जो स्टक सिचुएशन है मूव करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी अगर करंट सिचुएशन की बात करें, एस ऑफ शॉर्ट्स, एक निर्णय, एक फाइनल वर्डिक्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है, उस कन्फ्लिक्ट से बाहर आ पाओ, बिकॉज यू वांट क्लैरिटी, यू वांट क्लियर कम्युनिकेशन विद समवन, और किसी जगह पर आपको क्लैरिटी चाहिए। ये सब शॉर्ट्स आने का मतलब है मुझे विक्ट्री भी चाहिए, दिस इज़ द साइन ऑफ विक्ट्री, मुझे विक्ट्री भी चाहिए, जीतना मुझे ही है एट द एंड ऑफ द डे। बट ऑब्स्टेकल क्या है? क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे लग रहा है कि आप किसी बातचीत करना चाहते हो, आपका भी ईगो क्लैश हो रही है, उनका भी ईगो क्लैश हो रही है, बट और मे बी द पर्सन इज सो रिजिड जिसके साथ आप बातचीत करना चाहते हो, उसके नियम, उसके प्रिंसिपल, लाइक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया और नहीं करना है मुझे। किसी ने ना बोल दिया और आप चाहते हो कि वो हाँ बोल दे। आप इस टाइप की सिचुएशन भी बहुत, मतलब कोई लीगल कोर्ट कचहरी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी, लॉ से रिलेटेड कोई कामकाज, बहुत बड़ी बैरियर बनी हुई है। किसी से बात करते हुए आपको डर लग रही है, बिकॉज सी और ही इज़ लाइक ए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स और किंग ऑफ शॉर्ट्स टाइप पर्सन। बोल देंगे तो 10 बातें सुना देगा, मतलब आप कुछ बोलने जाओगे तो 10 बातें रेडी है इसकी, वो सुनाने के लिए। सी और ही इज़ सो स्ट्रिक्ट, सो रिजिड, अनस्टॉपेबल टाइप एनर्जी, जो एक यहाँ पर ऑब्स्ट्रकल भी दिखाई दे रही है। इनकी ये नेचर ऑब्स्ट्रकल है। ओके, क्या अतीत है? 8 ऑफ कप्स, क्या छोड़ा है आपने? मजबूरी में कोई चीज़ें छूट गई है जैसे, बट आप छोड़ना नहीं चाहते थे। 8 ऑफ कप्स में मजबूरी काम करते, बड़ी प्यार है, बड़ी दुलार से 8 ऑफ कप्स को रखा गया था। बट लुक दिस मून हियर, सी इज सो अपसेट। ऐसी इमोजी कहाँ देखते हैं आप? जैसे कोई अपसेट मोमेंट कि छोड़ना नहीं चाहते थे। इस 8 ऑफ कप्स में इमोशंस थी, प्यार थी, कोई व्यक्ति, कोई अपने ब्लड कनेक्टेड पर्सन भी हो सकती है। जैसे अतीत बता रहे कोई चला गया, उसका चला जाना आपके लिए बहुत बड़ी एक हार्ट ब्रेक की कारण बनी है। किस पर काम करना है? नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट को लेकर आना, दूसरे के प्रति सिंपैथी, कि हमेशा खड़ूस होकर हम लॉजिकल बात कर देते हैं। जो आपसे दिल से बात करे उसे दिमाग से जवाब नहीं देना है। नाइट ऑफ कप्स उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इमोशंस के साथ कनेक्ट करो। इसीलिए शायद नर्चर एनर्जी लेकर आने के लिए बोला जा रही है कि नर्चरिंग क्वालिटी आप हो सकती है, बहुत नर्चरिंग है, मदरली है, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोग आपको खड़ूस देखते हैं, अनरोमांटिक देखते हैं। तो यहाँ पर इस बार काम करना ज़रूरी है एंड आप करोगे। क्या स्ट्रेंथ है आपके लिए? हाई प्रिस्टेस, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपकी धैर्य, आपकी पेशेंस,
ये आपके जीवन की में सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग्स है। कोई गॉडेस हो सकती है, आपके परिवार में कुल देवी हो सकती है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती है। आपकी थोड़ी सीक्रेटिव नेचर हो सकती है कि सीक्रेटली मूव कर कर फाइनल क्लैरिटी तक आपका जो यात्रा है वो बहुत सीक्रेटली आप करते हो, बहुत ढिंडोरा नहीं पीटते हो चीज़ों को लेकर। ये भी आपके गुड साइन है। बहुत ज़्यादा शेयर मत करो किसी चीज़ को लेकर, ये भी एक स्ट्रेंथ होगी आपके लिए। जितना शेयर कम करोगे अपने जीवन को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अननेसेसरी किसी के साथ शेयर मत करो। अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप जानते वो वेल विशर नहीं है, तो शेयर मत करो। क्योंकि ना शेयर करना ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। जितने मौन रहोगे, प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास विजडम है, नॉलेज है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है। आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? किंग ऑफ कप्स बहुत ही एक ऐसा किंग है जो बहुत रोमांटिक भी है, बट उसकी एनर्जी में वो बचपना नहीं है। तो किंग ऑफ कप्स एक ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है। आप ऑब्जर्वर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आप इस पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स से पेज ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों कार्ड थोड़ी स्लो ग्रोथ को दिखा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स पर्टिकुलरली कॉशस अलर्ट एनर्जी है, बट किंग ऑफ कप्स विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स कोई नदी किनारे जाना, कोई जहाँ पर काशी, हरिद्वार, जहाँ पर लोग मुक्ति की यात्रा, ऋषिकेश, ऐसी जगह जहाँ पर हम मुक्ति की आनंद लेते हैं, लिबरेशन की आनंद लेते हैं, वो जगह पर यहाँ पर विजिट होने की संभावना है। ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे नज़र आ रही है। बाकी के लिए किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति का जीवन में आना जो आपको इमोशनली कनेक्ट करे और आप स्वयं इस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होगा, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। एंड उसको लेकर आप ढिंडोरा नहीं पीट रही हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रही हो, वर्ल्ड के साथ शेयर कर रही हो, एंड आप पॉपुलर हो जाओ, वायरल हो जाए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके जीवन में वो बैरियर है। यहाँ पर माँ आपको वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। देखिए, आपकी ऑप्शन कार्ड में माँ काली ही आई है। एंड 27 नक्षत्र में से हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक नक्षत्र है जो माँ काली से कनेक्टेड करते हैं, वो है मूल नक्षत्र। केतु की नक्षत्र है ये, केतु की लास्ट नक्षत्र है मूल नक्षत्र। नैऋति, देवी नैऋति, जो बेसिकली माँ भद्रकाली, माँ की जो प्रचंड रूप है। माँ काली की बहुत सारे सौम्य रूप भी है, बट माँ की जो प्रचंड एक उग्र रूप है, जहाँ पर माँ की एनर्जी देखकर देवता भी भयभीत है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन चल रही है, संहार चल रही है। उसके साथ मूल नक्षत्र को कनेक्ट किया जाता है। यही फॉर्म आई है जहाँ पर माँ की इतनी भुजाएं दिखाई दे रही है। डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ, फेस योर शैडो विथ करेज। तो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जो मैसेज आ रहे हो सकती है मूल में कोई प्लैनेट का एक्टिवेशन हुई है। मूल में अगर धनु राशि की मूल में कोई प्लैनेट है और नवमशा में, तो वो प्लैनेट का एक्टिवेशन हुई है, ट्रांजिट की कोई प्लैनेट ने करी है, क्योंकि यही कार्ड जब आई है। दूसरी, आपकी करंट टाइम फ्रेम में आपकी जीवन में कर्म प्रारब्ध से लेकर पास्ट लाइफ कर्म से जुड़ी कुछ नेगेटिविटी को माँ रिलीज करी है। एंड जो रिलीज का प्रोसेस है, यू फील वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू। क्योंकि जब भी ऐसे एनर्जी कनेक्ट होती है, डार्क गॉड गॉडेस की एनर्जी कनेक्ट होती है, वो एक्सपीरियंस बहुत कठिन रहती है, प्रचंडता रहती है आपकी। इस टाइम फ्रेम में देखें, कोई बीमारी आ गया, गुस्सा बहुत आ रही है, जीवन के प्रति उदासीनता आ जाना, एक डिफरेंट तरीके से ये इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है फेस योर शैडो विथ करेज, कि कुछ शैडो है, कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पर तुम्हारे अंदर, तुम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। उसको पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं घर से निकालती नहीं हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा रही हूँ बहुत ज़्यादा, या फिर मैं बहुत ज़्यादा आलसी स्वभाव की होती जा रही हूँ, या फिर मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में ऑन स्क्रीन रहती हूँ। कुछ नेगेटिविटी आ गई है तुम्हारे अंदर, तुम उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। माँ यहाँ पर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कुछ कंटेंट जो शायद आपके लिए सही ना हो, कुछ ऐसे दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप क्रिटिसाइज करो कि वो ऐसा है, वो वैसा है। कोई खाना दिया है, हमने खाने की ही निंदा कर दिया कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। कुछ शैडो है, कुछ
पैटर्न है जो आप कैरी करते जा रहे हो, हर जन्म में उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही हो। एंड माँ क्या करते, मूल नक्षत्र क्या है, अपरूटेड कर देगा उसको कम्प्लीटली। हम कहते हैं ना कि शत्रु को मारना नहीं है, शत्रु का मूल से उखाड़ देंगे कि और कोई जनरेशन ही ना बचे शत्रु का। ये जो मूल से उखाड़ देना वो मूल है। इट्स वेरी इंटेंस, सबसे इंटेंस नक्षत्र होती है मूल एंड आत्रा। आत्रा रुद्र से कनेक्ट है, मूल भद्रकाली से कनेक्ट है। मतलब शिव शक्ति यहाँ पर उग्रता के साथ जब कोई चार्ट में एक साथ में बैठ जाते हैं, इसका मतलब वो एनर्जी पर्सन कुछ पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आया है। और अगर वो ब्रेक ना कर पाए उस पैटर्न को, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा, वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, खुद के जीवन को ही नष्ट कर देगा। ओके, लेट्स सी। रेनड्रॉप, ग्रुप नंबर 3। रो लो, जितनी आंसू बह रही है ग्रुप नंबर 3, ये आंसू नहीं है, ये प्रारब्ध है जो मन की भार को कंप्लीट मतलब रिलीज़ कर देंगे। जैसे बारिश होने के बाद आसमान खाली हो जाती, मुक्त हो जाती है, आंसू से आप मुक्त होंगे। दूसरों के आंसू पोंछने से आपकी कर्मा हील होंगे। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है सील्ड। डिपेंड योर वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट। तुम्हें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या हो, क्या विशालता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा कितनी स्ट्रांग है, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे कोई शक्ति खड़ी है। ग्रुप नंबर 3, मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, 2 मैसेज आ रही है कि आपके ऊपर नागों का ब्लेसिंग्स है। कैसे है आई डोंट नो, कहाँ से है, क्यों है, आपकी कुल देव देवी कनेक्टेड है या नहीं जानती मैं, बट यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है कि नागों का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। दूसरी, कोई ऐसी गॉड गॉडेस की ब्लेसिंग्स है जो प्रचंड है, चाहे वो माँ काली हो, महादेव हो, जो प्रारब्ध से आपने पूजा करते आई है, उनका ब्लेसिंग सील्ड आप लेकर आई हो। आपको और सील्ड की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, वो प्रोटेक्शन दे रही, प्रोवाइड कर रही है आपको। यहाँ पर पानी भी है, आग भी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। दिस अ कार्ड ऑफ स्टार डस्ट। यू आर मेड ऑफ मैजिक ऑफ द कॉस्मस। मतलब आप सिंपल ऑर्डिनरी नहीं हो। ग्रुप नंबर 3, आपका मकसद खास है और इसीलिए माँ काली आई है। आपको थोड़ा तकलीफ देंगे वो, ताकि जल्द से जल्द आपके अंदर निकल, क्योंकि आपको एक खास मकसद के लिए रखा गया है। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति थी, जन्म से ही वो शक्तिशाली है, बट जन्म वो क्या करते, बहुत नॉटी भी थे बचपन में। किसी कोई साधु मेडिटेशन में बैठे हो तो उनको उठाकर एकदम से पर्वत की चूड़ा पर बैठा देते थे, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहते थे, सूर्य को निगलने के लिए चले जाते थे। तो शक्ति ऊर्जा तब तक वो अलाइंड नहीं होगा जब ज्ञान नहीं होंगे, जब ठहराव नहीं होंगे, वरना शक्ति का मिसयूज़ होने लगेंगे। तो यहाँ पर माता काली का एक ही आपके जीवन में आने का उद्देश्य है कि शक्ति जो इंटेंसिटी है आपके अंदर, वो अगर ज्ञान नहीं रहेंगे तो मिसयूज़ होगा और आप खुद को डिस्ट्रॉय कर दोगे। बिकॉज यू आर मैजिक ऑफ कॉस्मोस, एंड उस चीज़ के लिए आपके अंदर नेगेटिविटी रिलीज़ होना, आपके अंदर शैडो का रिलीज़ होना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है, तब जाकर पुनः निर्माण होगा। जैसे वॉल्केनिक इरेप्शन होती है और एक आइलैंड फॉर्म करते हैं, आपका जीवन वैसा है। कुछ यहाँ पर चले जाएंगे, कम्युनिटी छूट सकती है, कुछ ऐसे जॉब आपने छोड़ दी, दूसरी कोई जॉब आप करेंगे, समथिंग विल बी हैपन जो आपने पूर्वज की, पितृ की कोई पैटर्न को आप ब्रेक करोगे जो उनकी बाकी जनरेशन ने शायद नहीं कर पाई है। यू विल डू इट, यू कैन डू इट। ग्रुप नंबर 3, चैलिस, होल्ड द स्पेस फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। आने दो। चैलिस एस ऑफ कप्स की मैसेज है यहाँ पर कि कुछ आ रही है तुम्हारी लाइफ में, पेस क्रिएट करो एंड सपने देखो, सपने को आकार देने की कोशिश करो। भागो मत जीवन से कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, सफरिंग के लिए है। एंड द कार्ड ऑफ रिन्यूअल, मैं ही कार्ड एंड में पढ़ना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पर बर्थ हुई। एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश बिगिनिंग्स, दिस द कार्ड ऑफ रिन्यूअल। तो ये होगा आपके जीवन में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, बेटी क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आई। ओह, दिस कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप ए हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो शेल्टर पर
आप अभी बैठकर रीडिंग देख रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वस्त्र पहने हो, क्या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो कि आज आपको जो जो मिली है पूरे दिन में, क्या उस दिन के लिए ईश्वर के पास आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, थैंक यू बोली है आपने? ग्रेटफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो जीवन आप व्यतीत कर रहे हो बहुत सारे लोगों की वो मैनिफेस्टेशन है, वो ड्रीम लाइफ है, वो मांग रहे हैं वो जीवन को, जिसको लेकर आप धिक्कार दे रहे हो, जिसको लेकर इतनी एलिगेशन है, कंप्लेन है ईश्वर के पास। हार्मनी, हार्मनी इज़ द ब्यूटीफुल मेलोडी इन रिलेशनशिप। दो व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं तो एक व्यक्ति का जर्नी दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है, तो उस जगह पर भी मेंटेन करो कि उनकी यात्रा, उनकी बैकग्राउंड, आपका यात्रा, आपका बैकग्राउंड अलग हो सकती है, उसमें ना एक सिमिलरिटी ढूंढो सो दैट आप दोनों जुड़े रहो, ना कि अलग हो जाओ। थैंक यू। देखते हैं, दिस इज अ कार्ड ऑफ डिटर्मिनेशन। फेस चैलेंज विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। यही तो मैं बताया कि आपकी ऊर्जा, मतलब आपकी सोल की आदर इतनी विशाल है, आप जो मांगोगे वो प्राप्त हो सकता है, बट फोकस रहना पड़ेगा, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा आपको। जितना चैलेंज फेस करोगे उतनी ज़्यादा तरक्की आपकी है। एंड द कार्ड ऑफ ब्रेवरी, फेस द अननोन विथ योर ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप, कि एक भी स्टेप तुम गलत नहीं लोगे। ईश्वर के नाम पे लिया गया वो हर वो स्टेप आपको वो मंजिल तक ही लेकर जाएंगे। आप खाई से नहीं गिरोगे, आपको दिख रही है खाई है, वो रास्ते बन जाएंगे ईश्वर के नाम से। बट थोड़ी करेजियस होना ज़रूरी है। थोड़ी मंगल को देखिए कहाँ बैठे, क्यों इतना करेज की कमी है, क्यों इतना भयभीत रहते हैं आप, क्यों जीवन को लेकर इतनी उदासीनता है आपके अंदर। What's coming for you, book number 3? What's coming for you? Oh, the master is here, okay? What's coming for you? Okay, बहुत सारे कार्ड आए, क्रॉस कार्ड है यहाँ पर। ओके, देखते हैं क्या क्या मैसेज आई है। ये 2 कार्ड एक साथ आई, मैं एक साथ इसको रीड करूँगी। यहाँ पर एक क्रॉस कार्ड दिखाई दे रही, 36, मतलब क्रॉस में एक हार्ट ब्रेक होती है, एक तकलीफ़ है, सन्नाटा है, दुख है, किसी के चले जाने का गम हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड आई थी वेन्यू, कि जो तकलीफ़ है, दुख, दर्द है, यूनिवर्स उसको आप कंपेंसेट करने जा रही है। आपको लग रहा है लॉस हो गई है बहुत ज़्यादा, कुछ लॉस नहीं हुई है। यूनिवर्स सजा रही है, वेन्यू रेडी कर रही है आपके लिए, एक घर रेडी कर रही है आपके लिए जहाँ पर आप जाओगे। एक सुंदर तरीके से सजावट हो रही है आपकी आगमन की। यहाँ पर कार्ड है, दिस इज़ द सीप कार्ड, जो बेसिकली एक यात्रा, एक पुष्प विमान दिखाई दे रही है। नॉर्मली सीप नहीं बोलना चाहिए, पुष्प विमान है ये, जो आप नॉर्मली पौराणिक सीरियल वगैरह में देखते हैं। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो ऐसे ही एक पुष्पक विमान बोलते हैं शायद उसको, तो उसमें लेकर आए थे। तो ये एक यात्रा है, जर्नी है यहाँ पर। एंड ये फॉरेन कनेक्शन को जोड़कर दिखाते हैं, एक जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेन्यू के साथ मतलब आप एक टॉक्सिक प्लेस को छोड़ रहे हो और एक टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर आपकी यात्रा है, एक जर्नी दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द टाइम कार्ड, कि टाइम हैज़ अ मैसेज, तो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। एंड एक केस से जैसे आपको बाहर कर दी, बहुत टाइम से एक बर्ड को मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो वो मास्टर की यहाँ पर आ रही है आपके लिए, तो की ओपन हो रही है। 333 आपको बार बार दिखाई दे सकते हैं। 333 एक साइन होगा आपके लिए, ये एक यात्रा है, एक जर्नी है जो आपके जीवन को मुक्ति की ओर लेकर जाएंगे, स्वतंत्र कर देना जिसको हम कहते हैं। किसी के लिए प्यार का वो पोर्टल ओपन हो रही है। दिस इज़ द कार्ड जो नंबर 1 पे आई है। नंबर 1 ये सूर्य से कनेक्ट करता है, बट ये सूर्य स्वयं आई है। नंबर 4 द पर्सन होल्डिंग ए रेड रोज, एंड उसके आत्मा का रखा सूर्य है, या फिर सटबल में सूर्य बली है, लियो का है, एरीज का है, सूर्य लगन में बैठा है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सन केतु कंजंक्शन है। दिस पर्सन डजंट मैटर मेल और फीमेल, दिस पर्सन विल बी इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। एक्स्ट्रा मैसेजेस है यहाँ पर। और क्या ग्रुप नंबर 3 की पर्सन को सुनने की ज़रूरत है। 1231 ओके, लुक एट दिस अबंडेंस, लुक अबंडेंस। इस डेक में ये नंबर 1 कार्ड है।
अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लाइक समवन इकट्ठा कर रही है जैसे आपके लिए कि खाओ जितना मन है खाओ, मैं लेकर आ रही हूँ, तुम खाते जाओ, बस गिनो मत, खाते जाओ। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। ओह माय गॉड, मुझे 12 नंबर दिखाई दे रही थी। ओके एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गिफ्ट नंबर 21 121 1221 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके बट लुक दिस गिफ्ट कार्ड यार, की है, देखिए 2 डिफरेंट, यहाँ पर भी एक की है, यहाँ पर भी एक की है। तो ताला चाबी दीजिए किसी टेम्पल में जाकर अपनी विश बोलते हुए। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में काम करेंगे। ताला चाबी दीजिए, ठीक है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। आप टैरो की स्प्रेड देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 कुछ गिफ्ट मिलने जा रही है जैसे आपको। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम ग्रुप नंबर 3 ओके एक कार्ड में एनर्जी है, मतलब कुछ केज से बाहर आना जिसको हम कहते हैं, आपको एक स्टक सिचुएशन से बाहर आना। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। ओके सिचुएशन, एंड उसके नीचे है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड है, एम्परर का एनर्जी है। दिस इज़ लवर्स कार्ड एंड एम्परर का एनर्जी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप का फ्लरिश करना, जहाँ पर पिता और फादरली फिगर का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा, या फिर द पर्सन विल बी वेरी लाइक डोमिनेंट सूर्य मंगल एनर्जी, वेरी मैस्कुलिन, वेरी एक्टिव, लाइक प्रोटेक्टर, लाइक आई एम ए प्रोटेक्टर, दैट काइंड ऑफ वर्ड, कि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब इट्स लाइक ए सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन हम जिसको कहते हैं ना, बिकॉज लवर्स के साथ द डिवाइन यंग एनर्जी जब आ जाती है, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन है। इट्स लाइक ए ईन एंड यंग कपल। ओके लेट मी चेक। यहाँ पर एनर्जी है आपकी करंट सिचुएशन स्ट्रेंथ कार्ड। बड़ी कोई एग्रेशन, हेल्थ रिगार्डिंग इशू से बाहर आने की कोशिश किया जा रही है। और कोई देखिए यहाँ पर लायन सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रही है, यहाँ पर कुछ इसके अंदर एनिमलिस्टिक एग्रेशन है, नेगेटिविटी है, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रही है। उसकी जो लास्ट है, डिज़ायर है, मोह है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया। शायद दैट्स योर करंट एनर्जी। इधर आप हेल्थ रिगार्डिंग इशू से जूझ रहे हो, या फिर इरोटिक डिज़ायर से आप जूझ रहे हो, उससे आप बाहर आना चाहते हो, बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हो। द स्ट्रेंथ कार्ड, आप स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हो सिचुएशन में, ऐसी एनर्जी। पर द मेन ऑफ स्ट्रगल, क्यों नहीं कर पा रही हो? द क्वीन ऑफ वांड्स, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को लेकर नहीं है, अपनी पावर को लेकर, पोटेंशियल को लेकर, अपनी जो फेस है, ब्यूटी है, उसको लेकर, ड्रेसअप को लेकर, बालों को लेकर, कुछ किसी चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है। एंड यही सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है, स्वयं में अपने आप को संपूर्ण ना दिखना। कोई आएगा तभी जाकर मेरी हैप्पीनेस यहाँ पर ऐड होगा, वो बात करेंगे तभी मैं खुश हो पाऊँगी, वरना मैं डिप्रेस रहूँगी, मैं सोए रहूँगी, आलसी होकर बैठी रहूँगी। तो क्वीन ऑफ वांड्स ऑब्स्टेकल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर वो डिपेंडेंसी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही है। दैट्स द मेन ऑफ स्ट्रगल। द पास्ट इज द जस्टिस कार्ड। इनजस्टिस हुई है आपके साथ, बार बार इनजस्टिस हुई है, बार बार दूसरे की तरफ पल्ला भारी रही है, कोर्ट कचहरी रिलेटेड इशू हो सकती है। शनिदेव जिस हाउस को रूल कर रही है आपकी चार्ट में, उससे जुड़ी इनजस्टिस हो सकती है। बहुत ही दिखाई दे रही है, पास्ट दिखाई दे रही है आपके लिए कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे कर्म, क्योंकि कर्म का भी एनर्जी है जस्टिस, कि कर्म किए थे कांड हो गया, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। देखते हैं किस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, धन बचाइए, कितना धन को बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रही है, सेविंग्स जा रही है, आप देख रहे हैं पैसा नहीं की, बट अननेसेसरी खर्चा, मिसयूज़ तो नहीं हो रही पैसे की। एस ऑफ पेंटिकल्स, मदद कीजिए उन लोगों की जिनको ज़रूरत है पैसों की, बेहद ज़रूरी है। कुछ चीज़ खरीद कर दो तो आपको यूनिवर्स देंगे।
क्या स्ट्रेंथ बनेंगे आपके लिए? द टावर कार्ड। जितनी मुसीबत, जितनी प्रॉब्लम्स में आप गिरोगे, बार बार गिरोगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, क्योंकि यही स्ट्रेंथ कार्ड में आई है। इट्स नॉट अबाउट गाइडेंस कार्ड और योर फ्यूचर, इट्स अ स्ट्रेंथ कार्ड। टावर, स्कॉर्पियो से पावर मिल रही है आपको, अष्टम से पावर मिलती है आपके पास, अष्टम के लॉर्ड्स से आपको पावर मिलती है। देखिए अष्टम भाव के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, वो पावर दे रहा है आपको। अष्टम से ही हमें स्कॉलरशिप मिलती है। कोई व्यक्ति बता रहे पूरा पूरा जीवन ही ब्लेसिंग्स मिली हुई है अष्टम भाव से, अष्टम की वजह से ही मैं खड़ा हूँ। तो वो है एनर्जी आपकी। अष्टम भाव बहुत पावरफुल हो सकते हैं, उसकी लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो सकती है कुंडली में, वही से स्ट्रेंथ आते हैं। एंड अगेन जो यहाँ पर आपके लिए आई थी यही एनर्जी है, टावर एंड माँ काली। ओके, यहाँ पर क्या मैसेज आ रही? द किंग ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिल्ड हो जाना, एक ब्लेसिंग से फुलफिलमेंट की। किंग ऑफ कप्स आ गया, इमोशनली फुलफिल्ड हो जाना। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर योर किंग ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 3। किंग ऑफ कप्स ग्रुप नंबर 3 के लिए फ्यूचर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3 के लिए फ्यूचर, नंबर 3 के लिए ओके। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, एक चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। पर्टिकुलर कोई यहाँ पर ना मुझे डेट ही चुनाव दिखाई दे रही है, यहाँ पर मुझे सिबलिंग दिखाई दे रही थी, डेट ही चुनाव करना, और किसी ऑप्शंस के बीच एक बात को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। तो शायद करंट टाइम फ्रेम में ब्रेन फॉग क्रिएट हो रही है आपके अंदर। देखते हैं फ्यूचर। थैंक यू सो मच प्रेस कार्ड। ओह माय गॉड, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, बॉटम ऑफ द डेक। आप निश्चिंत रहो, दिस इज किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, द डिवाइन कपल इज हियर। हियर इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर डिवाइन कपल का एनर्जी है, लवर्स है, एंड दिस पर्सन एंड यू बोथ आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड, एंड दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए अगर मैरिज का एज चल रही है, दिस इज मैरिज ब्लेसिंग्स, एंगेजमेंट, मैरिज, यूनियन, वो ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट जो यूनियन है, जो ब्लेसिंग्स है, वो बड़ी कठिन समय के दौर से गुजरेगा, तब जाकर यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। सूर्य, 2 डिफरेंट डेक से यहाँ पर एनर्जी है, सूर्य का 6 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब आपका नाव पार करने में सूर्य देव का भी बहुत बड़े हाथ है। यहाँ पर सूर्य का कृपा है, हो सकता है सूर्य ही आपकी कुंडली में आत्मा का रख है, पिता सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए आपको। 2 एसेस की एनर्जी है यहाँ पर, नो डाउट आप न्यू बिगिनिंग्स और एक नई पोर्टल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, मूवमेंट है, गति आ रही है। घर में हवन की भी मैसेज आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, हवन होना घर में। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।